ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर साइंस का, क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 2 क्लास हो चुकी है, ये इसकी तीसरी क्लास है। इसमें देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। फर्स्ट टाइप हमने कल देख लिया था, 2 टाइप्स आई थिंक कल हमने देख लिया था। आज देखेंगे थर्ड टाइप और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी लिखी है उसको देखोगे, एक्टिविटी 1.9। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेने हैं। कितने आयरन नेल्स लेने हैं आपको? 3 लेने हैं। उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन करना है ना। सैंड पेपर आप जानते हो, जब भी पेंटिंग आपके घर में हुई होगी तो वाल को रब करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए सैंड पेपर का यूज होता है। ठीक है, तो उसे रब करना है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको फिर इस तरीके का टेस्ट ट्यूब लेना है। कितना लेना है टेस्ट ट्यूब? 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है और इसको मार्किंग कर देना है। एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्क कर देना, दूसरे टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर देना। अब हर टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को उसमें ऐड कर देना। ठीक है, अब 2 आयरन नेल्स को आपने कितना लिया था? टोटल 3 लिया था। 3 में से 2 आयरन नेल्स को विथ अ थ्रेड, है ना, थ्रेड के हेल्प से इमर्स करना है केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में। देखो इस तरीके से, है ना, ये किया है बहुत केयरफुली। इस तरीके से आपको उसमें इमर्स करना है। और कितने देर के लिए करना है इसको? 20 मिनट्स के लिए करना है ना, फिगर में जैसा दिखा रहा है। आपने 3 लिया था तो 2 आपने इसमें यूज किया और एक को आपको क्या करना है, बचा के रखना है। फिर जब 20 मिनट्स हो जाएगा तो आयरन नेल्स को आपको कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ना, इसमें कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इससे आपको उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, अब कंपेयर करोगे कि इंटेंसिटी क्या है ऑफ द ब्लू कलर की ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की इन टेस्ट ट्यूब्स में, है ना, ए और बी में। तो ये वाला जो है ए टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके बाद आयरन नेल्स का भी कलर को आप लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। खासकर जो 2 आपने इमर्स किया और एक जो आपने इमर्स नहीं किया था, तो क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है उसको देखना है। तो ये फिगर में अच्छे से दिख रहा है आपको क्या हो रहा है इसमें। आयरन नेल्स डिप्ड है इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये देखो आयरन नेल्स है। ठीक है, इसमें एक आयरन नेल क्या है, आपने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्स किया था उसमें से एक यहाँ पर निकला है। और ये जो था तीसरा था जो आपने इमर्स नहीं किया था, वो वाला है। ठीक है, और ये और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखो, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने इमर्स नहीं किया था। किसको? किस? हाँ, आयरन नेल्स को इमर्स नहीं किया था, उसका उसका कलर देखो थोड़ा डार्कर है। और जिसमें इमर्स किया था उसका कलर क्या है, हो गया है ना, फेड हो गया है। तो ये देखो, ये जो बॉक्स बना है ये क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, 2 टेस्ट ट्यूब है इसमें। और ये रिएक्शन वाला मिक्सचर है जिसमें आपने आयरन नेल्स को रखा था। तो ये बताओ कि आयरन नेल का जो कलर है कौन सा कलर का दिख रहा है? ये ब्राउनिश दिख रहा है। क्यों हो गया ब्राउनिश? और ये जो ब्लू कलर है वो फेड क्यों हो गया? क्या रीजन है इसका? पहले हम जो केमिकल रिएक्शन है उसको देखते हैं, उसको समझने के लिए। तो देखो क्या हो रहा था, आपने आयरन को जो कि सॉलिड फॉर्म में था, आयरन नेल को, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स किया, रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और यहाँ पर जो कॉपर था वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि आयरन आयरन जो है डिस्प्लेस्ड हो गया या रिमूव्ड हो गया दूसरे एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट क्या था यहाँ पर, है ना, उसने किसको रिमूव कर दिया, कापर को। आयरन ने रिमूव कर दिया किसको, कापर को, डिस्प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अदर एग्जांपल इसका देखो क्या दिया है यहाँ पर, ये वाला रिएक्शन देखो, इसमें जिंक है ना, कापर सल्फेट है। तो जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, यहाँ पर भी कापर को रिप्लेस कर रहा है और क्या बना दे रहा है आपका, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और कापर जो है सॉलिड फॉर्म में अलग हो रहा है। सेकंड रिएक्शन में देखो लेड जो है ना, ये लीड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कापर क्लोराइड के सोल्यूशन में आप ऐड कर रहे हो, है ना, तो क्या बन रहा है, लीड क्लोराइड, और जो कापर है सॉलिड फॉर्म में अलग हो रहा है। तो जिंक और लीड, ठीक है, जिंक और लीड ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करता है, दूसरे को, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। किसको, ये जिंक और लेड किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपने से कम रिएक्टिव को, कापर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये अब देख, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो एकदम आराम से करना पड़ता है, एक तो इसको गुस्सा आ जाता है इधर उधर भग जाता है। हाँ देखो, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है। ठीक है, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है। किसमें लेना है, टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया था पहले। उसके बाद क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड। ये वाले टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड। दोनों को इस तरीके से मिक्स करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि एक व्हाइट सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, वैसा सब्सटेंस बना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं, परसिपिटेट, है ना, मतलब सॉल्वेंट में जो अच्छे से मिक्स नहीं होता, होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनता और इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड परसिपिटेट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिससे कि परसिपिटेट बनेगा, ठीक है, परसिपिटेट बनेगा, उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, हाँ, परसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यही इसीलिए ये जो आपने किया एक्टिविटी, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, और उसको आप किसमें ऐड किए, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, है ना, ये बेरियम सल्फेट के साथ ऐड हो गया और सोडियम क्लोराइड के साथ ऐड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना, जो व्हाइट परसिपिटेट था बेरियम सल्फेट का, वो बना किसके रिएक्शन के कारण, सल्फेट और बेरियम के रिएक्शन के कारण बना। और जो अदर प्रोडक्ट बना वो क्या था बेटा, सोडियम क्लोराइड था, वो सॉल्यूशन में रहा। ऐसे रिएक्शन को जहां पर किसका एक्सचेंज हुआ, आयंस का, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ बिटवीन द रिएक्टेंट, तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो आपने एक्टिविटी 1.2 की थी, है ना, जिसमें आपने क्या किया था, सॉल्यूशन ऑफ
लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था। ठीक है, इसको फिर से देख लेना पीछे जाके या पीछे के वीडियोस में या चैप्टर में जाके आप देख लेना। ठीक है, पेज को पीछे टर्न करके। तो यहाँ पर किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका केमिकल इक्वेशन है ना, और क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सब आप मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताओगे। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है ना, ये चाइना डिश लेना है, उसमें क्या है, कॉपर का पाउडर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटा, हीट करना है बर्नर से। ये ट्राइपोड स्टैंड है, वायर गॉज है, उसके ऊपर चाइना डिश है जिसमें क्या रखा हुआ है, कॉपर का ये पाउडर है, ये गलत लिखा है ना, पाउडर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो किससे कोटेड है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये ब्लैक सब्सटेंस बना क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में और क्या बन गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर हो क्या रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर के साथ। ठीक है, अगर अब इसी में ये जो बना है ना, इसी में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस को पास करोगे। ठीक है, आप हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराओगे इस हीटेड मटेरियल से, तो जो ब्लैक कोटिंग है वो वापस से हट जाएगी और पहले जो ब्राउन कलर था कॉपर का वो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कॉपर आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपने देखा कि ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ रिएक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वाला रिएक्शन को फिर से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा, गेन हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब गेन होता है तो इसको जो गेन करता है उसको ऑक्सीडाइज्ड हो गया ऐसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन लूज हुआ। ठीक है, यहां से निकला रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड होना या रिडक्शन रिएक्शन, या इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में, ये वाले रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को लूज किया। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज किया, मतलब ऑक्सीजन को लूज करने का मतलब है रिड्यूस्ड होना। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो गेन हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन इज गेनिंग, तो ये कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन को गेन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो उसको गेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ना, ये रिड्यूस्ड हो गया लेकिन ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है जबकि दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो एक ही रिएक्शन में जब ये दोनों चीजें होती हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरा अच्छे से समझा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दैट इज रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। कुछ और एग्जांपल यहां पर देखो, देखो जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है ना, तो Zn बना, तो मतलब क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हो गया। लेकिन वो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गया, कार्बन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर देखो MnO2 है और HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ चला गया,
हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और इसका जो ऑक्सीजन है वो निकल गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके जिंक बना लिया, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऑक्सीडाइज्ड होके Cl2 हो गया, जबकि MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस टू MnCl2। तो इस एग्जांपल से आप क्या कह सकते हो कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है या ऑक्सीजन या तो गेन हो रहा है या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है एक रिएक्शन में, तो उसके कारण ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो क्या हो रहा है, वो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन लेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ले या हाइड्रोजन को छोड़े, तो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन को लेगा या ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। अब जो सबसे पहली एक्टिविटी की थी, है ना, आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, ठीक है, किसके साथ, O2 के साथ। तो डेजलिंग उसका फ्लेम बना था और क्या सब्सटेंस बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, मैग्नीशियम का उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब डेली लाइफ में आप ये सब चीजें देखते हो। फर्स्ट है कोरोजन, फर्स्ट है कोरोजन। तो आपने देखा होगा कि जितने भी आयरन के आर्टिकल्स रहते हैं, जब वो नए रहते हैं तो क्या रहते हैं, वो शाइनी रहते हैं, उनमें चमक रहती है। लेकिन उनमें बाद में क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर का कोटिंग हो जाता है जब आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ दोगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। आयरन न्यू है तो उसमें साइन है, लेकिन कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो मॉइस्चर एयर के कारण उसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन पाउडर का कोटिंग हो जाएगा, तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कुछ और मेटल भी है जो टार्निश्ड हो जाते हैं इसी मैनर में, ठीक है। आपने देखा होगा कोटिंग कॉपर या सिल्वर के ऊपर भी फॉर्म होती है ना। चांदी का आपकी मम्मी लोग को पूछना, चांदी का जो भी पायल वगैरह है वो थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल किससे अटैक होगा, बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट, उसके आसपास के सब्सटेंस से जब वो अटैक्ड होगा, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो उस सब्सटेंस को आप क्या कहोगे कि ये कोरोड हो गया। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे,
कोरोजन कहोगे, ठीक है, कोरोजन कहोगे। तो ब्लैक कोटिंग जो हुई सिल्वर पे एंड ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन पे। चांदी का जो पायल है वो, सिल्वर का जो पायल है वो काला पड़ जाता है, ठीक है। कोरोजन क्या करता है, कार बॉडीज को डैमेज करता है, ब्रिज को डैमेज करता है, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और जितने भी मेटल के बने हैं ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, डैमेज करता है। मतलब कोरोजन का जो ये प्रोसेस है वो मेटल्स में होता है, खासकर किस में होता है बेटा, आयरन में, है ना। इजिली हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल जो है बहुत सारे अमाउंट में मनी स्पेंड किया जाता है कि ये जो डैमेज्ड आयरन है उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। उसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे। अब देखो रेंसिडिटी क्या है। तो आपने लॉन्ग टाइम से जो रखा हुआ फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड को कभी भी टेस्ट या स्मेल किया है क्या, किया है क्या, है ना, कभी कभी किया होगा, ठीक है। तो जब फैट और ऑयल, फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, और उनका जो स्मेल है और टेस्ट है वो क्या है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकते हैं, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उनको ऐड किया जाता है ऐसे फूड्स में जिसमें क्या रहता है, फैट्स एंड ऑयल्स रहता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो कि फूड को, खासकर अभी जो सीजन चल रहा है मानसून का, है ना, उसमें आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। इससे क्या है, ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जो चिप मैन्युफैक्चरर है वो यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस, है ना, चिप्स में गैस भरते हैं वो लोग, है ना। तो अपन सोचते हैं कि उसको बड़ा दिखाने के लिए भरते हैं, है ना, तो ये एकदम रीजन नहीं है, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस रहती है बेटा, नाइट्रोजन गैस रहती है, जो प्रिवेंट करता है चिप्स को फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं हम। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, बताओ। अच्छा, 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 देखो इसका रीजन है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है ना, वो चेंज होता है जब आयरन नेल उस पर डिप करोगे, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव रहता है कॉपर से, है ना, इसीलिए वो कॉपर मेटर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड फेड हो जाता है, फेड अवे हो जाता है, टू गिव ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल आपको बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, मतलब यहां पर जो दिया है उसके अलावा। अभी पता है आप लोगों को कि इसको होमवर्क में दे दूं, अभी नहीं पता है, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताओगे मुझे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। या टाइम मिलता है तो कमेंट भी कर सकते हो, है ना।
इसके बाद है आइडेंटिफाई करना है आपको सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये तो अभी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन को देखो, इसमें क्या हो रहा है बताओ। है ना, इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हुआ बेटा, Na हुआ, सोडियम हुआ, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, लेकिन ये तो गायब ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। खुद ऑक्सीजन है तो वो रिड्यूस ही होगा। इसके बाद इस रिएक्शन को देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, तो कॉपर जो है इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उससे रिमूव हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है, ठीक है। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ आके ऐड हो जा रहा है, H2 के साथ, है ना, H2O बना रहा है। तो H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो चैप्टर एंड हो गया है। आप लोगों ने क्या सीखा उसको रिवाइज करते हैं। तो कि फर्स्ट आपने ये सीखा कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें रहती है बेटा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और उसका फिजिकल स्टेट रहता है। एक केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कब कहोगे, जब नंबर ऑफ एटम जो है ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे किसका नंबर, एटम्स का, ठीक है, किसके एटम का, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का, वो इक्वल होगा, तब उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहोगे, और वो बैलेंस्ड होना ही चाहिए। अब टाइप्स हम देख रहे थे, तो फर्स्ट क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और आपको एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट है वो, इसमें डीकम्पोजिशन होता है एक सिंगल सब्सटेंस का और इससे टू और मोर सब्सटेंस बनते हैं। यहाँ पर देखो टू और मोर से एक बन रहा था और यहाँ से एक से दो बन रहा है। अब जिस रिएक्शन में आप हीट देते हो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है दूसरे एलिमेंट में अपने कंपाउंड से, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें इस इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या देखा था बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखा था। तो रिएक्शन में क्या होता है, गेन या लॉस होता है ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का लूज होना, जबकि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं, जो जो अभी पॉसिबल है करेंगे, अदरवाइज होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को देखो, ठीक है, क्या है, लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और लेड, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जो जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं ये सब बताना है। तो यहाँ पर देखो लीड, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है कि लीड जो है रिड्यूस हो रहा है। तो बताओ
लीड जो है रिड्यूस हो रहा है क्या? और सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। आप लोगों ने क्या बोला? ये जो है सही है बोला, आप लोग गलत हो गए। ये आप लोग इसको ये लीड नहीं रिड्यूस हो रहा है बेटा, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर देखो क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। नहीं, किसको ऑक्सीजन मिल रहा है? कार्बन को मिल रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा ना मिल रहा है, कार्बन को मिल रहा है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसीलिए ये भी क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है? कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, एकदम सही है ना। कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बात एकदम सही है। इसके बाद क्या है, जो लीड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है ना, लीड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, तो लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये बात सही है। तो इसमें से बताओ इन चारों ऑप्शन में क्या क्या इनकरेक्ट क्या है वो बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं। इस रिएक्शन में देखो फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिलने से एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन है ना, फेरस अलग हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या ऑप्शन में और क्या दिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ किसका रिएक्शन, किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसको क्या कर दे रहा है, वो यहाँ पर अलग थलग कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। देखो ये वाला ऑप्शन सही है ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एक्टिविटी जो है उसके लिए क्लास 9th में फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है।
उसका जो चार्ट है उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फिर से। हाँ, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है जिसमें फ्री स्पेस ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि वो कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, इस पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड होता है? आप लोग के एल एम एन सेल पढ़े होंगे क्लास 9 में, है ना? देख लेना, भूल गए होगे तो। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑक्टेट होता है ना, वैलेंसी, वैलेंसी याद आ रहा होगा। ठीक है, तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या तो कोई एलिमेंट क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है या लेता है, उस हिसाब से एक्टिविटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, वो हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी वो ले सकता है, लेगा। ठीक है, और माइनस है मतलब उसके पास है। ठीक है, रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग देख के आओ। ठीक है, और नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको।